वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी के प्रोज सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक वंडरफुल चैप्टर द अर्थ की समरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द अर्थ की समरी को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसके लेखक हैं H.E. बेट्स। आप फिगर के माध्यम से समझिए, इसके राइटर हैं H.E. बेट्स। और आज हम अर्थ की समरी को पढ़ेंगे। समरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं एक वंडरफुल समरी, द अर्थ। माय डियर, द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ जो है एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है जिसको कि H.E. बेट्स साहब ने लिखा है। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट वेरी मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। यानी कि माय डियर, वैसे एक छोटी कहानी और यह कहानी दिखाती है एक ट्रेजेडी को, एक दुखद घटना को दिखाती हैं। वैसे पेरेंट्स के बारे में ये कहानी है जो अपने बच्चे पर क्या कर लेते हैं, तो हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, टू मच ट्रस्ट कर लेते हैं। तो उन्हीं के ऊपर एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे पर हद से ज़्यादा क्या कर लेते हैं जी, विश्वास कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। द राइटर ऑल्सो सेज, राइटर इसमें कहते हैं, ये भी कहते हैं, टू अस नॉट टू लीव एनीथिंग टू द गॉड टू सॉल्व, कि हर कुछ हमें भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, कि भगवान ही सब कुछ को सॉल्व करेंगे, है ना जी। जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं उसको क्या करेंगे, भगवान भरोसे, यानी कि हर चीज़ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जॉनसन थिंक्स डैट हिज सन बेंजी इज फुलिश एंड दे आर वरीड ऑफ हिज फ्यूचर। इस माय डियर, इस कहानी में एक जॉनसन नाम का व्यक्ति रहता है जो ये सोचता है कि उसका जो एक बेटा है बेंजी, वो क्या है, तो फुलिश हैं, एंड दे आर वरीड ऑफ हिज फ्यूचर, और वो उसके फ्यूचर को लेकर क्या रहता है, वरीड रहता है, चिंतित रहता है। तो आइए नेक्स्ट समरी में देखते हैं डिटेल में। ये जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में भी आपको बताया किस तरह से समरी को शुरू करनी है। पहले गुड स्टार्ट देना है ना, फिर उसके बाद कुछ कहानी के शॉर्ट में कुछ बताना है, जैसे कि जॉनसन क्या सोचते हैं, तो अपने बेटे के बारे में सोचते हैं कि उनका बेटा क्या है, जो बेंजी हैं, वो फुलिश हैं, मूर्ख हैं, एंड क्या है जी, वो उसके फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड दिस लवली सन। ये जो कहानी है वो एक जॉनसन नामक किसान की कहानी है और उसके एक लवली सन यानी कि एक प्यारे बेटे की कहानी है। जॉनसन वाज अ सिंपल फार्मर। जॉनसन जो है वो एक प्रकार एक सिंपल फार्मर हैं। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम द सेंडर्स ऑफ एनुअल रेंट, यानी कि वो जो सेंडर्स हैं, यानी कि जो ज़मींदार लोग हैं, उनसे एनुअल रेंट पर, यानी कि वार्षिक किराए पर एक तरह से कुछ ज़मीन को उधार लेकर के खेती गृहस्थी करते रहता है। कौन, तो जॉनसन, जो क्या है जी, एक फार्मर है, सिंपल किसान है ना, टेंट फार्मर एक तरह से कह सकते हैं। और उसका एक लवली सन है बेंजी। ही वाज हार्ड वर्किंग बट बिलीव टू मच इन फेट। वो तो हार्ड वर्किंग करता है माय डियर, लेकिन उसे फेट में, यानी कि किस्मत में, वो भगवान भरोसे बहुत ज़्यादा रहता है, उसे किस्मत में बहुत ज़्यादा क्या है जी, बिलीव है, विश्वास है। ही हैड ओनली वन सन नेम बेंजी। उसके पास, यानी कि जॉनसन के पास एक ही बेटा है और उसका नाम क्या है, बेंजी है। तो इसको पहले भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था पहले स्लाइड में कि एक जॉनसन और के एक बेटे बेंजी की कहानी है। तो जॉनसन क्या है माय डियर, तो एक सिंपल फार्मर है जो कुछ ज़मीन उधार लेकर के एनुअल रेंट पर खेती गृहस्थी करता है और वो हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन वो किस में विश्वास करता है, तो किस्मत में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। उसे अपने मेहनत पर विश्वास नहीं है और वो भगवान में ज़्यादा विश्वास करते हैं। भगवान भरोसे हर चीज़ को छोड़ने का प्रयास करता है, बट ये सही नहीं है ना माय डियर। क्या पता, ऐसी भी कही जाती हैं कि आप हर चीज़ को भगवान भरोसे नहीं छोड़िए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, इसलिए अपने कर्म कीजिए, बाकी सब आप गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। तो माय डियर आगे देखते हैं। ही हैड ओनली वन सन नेम बेंजी। उसके पास एक बेटा है जिसका नाम क्या है, बेंजी है, वो भी ओनली वन है। ही वाज डल एंड अनइंटेलिजेंट। वो क्या है, एक तरह से डल है, सुसुप्त हैं और अनइंटेलिजेंट हैं, यानी कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, तेज नहीं है ना, अनइंटेलिजेंट है। द डॉक्टर एडवाइस टू कीप बेंजी इंगेज इन वर्क। और जब वो जॉनसन अपने बेटे को डॉक्टर से दिखाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि बेंजी को किसी भी काम में क्या रखिए, आप इंगेज रखिए। माय डियर, इंगेज मीन्स होता है व्यस्त रखिए, है ना। आइए आगे देखते हैं क्या होता है।
So Benji father brought some hen for Benji in order to keep him busy. माय डियर, इसलिए बेंजी के जो पिता हैं, डॉक्टर ने तो बता दिया कि क्या करिए, इसको जो है आप इंगेज रखिए, व्यस्त रखिए, है ना। हो सकता है इसके लिए सुसुप्त हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, पड़े रहता है ना, तो इसे कुछ काम दीजिए करने के लिए। तो बेंजी के पिता जो हैं जॉनसन, वो क्या करते हैं, कुछ मुर्गियों को खरीदते हैं। किसके लिए? बेंजी के लिए, कि वो उन मुर्गियों को चलाएगा, पालेगा, है ना, और उसी में क्या रहेगा, व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा। माय डियर, ग्रेजुअली, धीरे धीरे बेंजी लर्न ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। अब धीरे धीरे बेंजी क्या करता है कि मुर्गियों का बिजनेस शुरू करता है, वो सीख लेता है मुर्गियों के बिजनेस के ट्रिक को। हिज बिजनेस नाउ रन ऑन अ बिग स्केल, मेनी लेबर्स वर्क इन हिज कंपनी। और वो अब धीरे धीरे एक कंपनी खोल देता है मुर्गियों के और उसके अंडे को लेकर के, और उसका बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और एक बड़े स्केल पर पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सारे लेबर क्या करते हैं जी, काम करते हैं। तो माय डियर, अभी तक आपने समझा कि वो जो बच्चा डल था, सुसुक्त था, अनइंटेलिजेंट था, अब वो एक कंपनी का मालिक बन चुका है ना, और वो बिज़नेस खोल चुका है, उसका बड़ा बिज़नेस हो चुका है, कई सारे लेबर उसमें काम करते हैं, है ना, और उसका बिज़नेस में अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो बिज़नेस के सारे ट्रिक को सीख चुका है। आगे देखते हैं, ही स्टार्टेड टू अर्न मनी। अब वो पैसा कमाना शुरू कर देता है बाई सेलिंग एग्स, अंडे को बेच करके, एंड ही डिपॉजिट मच मनी इन द बैंक। और इस तरह से वो बैंक में बहुत सारा पैसा क्या कर लेता है, डिपॉजिट कर लेता है, यानी कि जमा कर लेता है। तो माय डियर जी, आपने देखा कि जिस तरह से वो बच्चा था जो कि क्या था, धीरे धीरे वो सुसुप्त था और सुसुप्त अवस्था में रहता था, वो धीरे धीरे क्या किया कि अब एक कंपनी का मालिक बन चुका है ना, काम में व्यस्त रह करके। आइए आगे देखते हैं और भी कुछ बातों को। ही ब्रॉट दैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स एंड गेट मैरिड अ गर्ल नेम फ्लोरेंस। इस तरह से वो क्या करता है, बहुत सारा ज़मीन बॉट कर लेता है, एंड लैंड फ्रॉम द सेंडर्स, और सेंडर्स को उनका जो उनके पिता थे जॉनसन, वो जो सेंडर्स से क्या लिए थे, ज़मीन लिए थे, उसे वापस कर देता है, एंड गेट मैरिड, और शादी भी कर लेता है एक लड़की से जिसका नाम क्या है जी, फ्लोरेंस है ना। आगे देखते हैं, फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजी पेरेंट्स वाज नॉट गुड। और जो उनकी पत्नी होती हैं फ्लोरेंस, उसका जो व्यवहार होता है वो बेंजी के माता पिता के प्रति अच्छा नहीं होता है ना। सी पॉइजनड हिज ईयर अगेन हिज पेरेंट्स। वो उसके कान में, पॉइजन मतलब होता है जहर, उसके कान में क्या करती हैं, जहर घोलने का कार्य करती हैं उसके पेरेंट्स के विरुद्ध, है ना, यानी कि वो पेरेंट्स जो कभी बेंजी को लेकर के चिंतित रहते थे, है ना जी, डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको इंगेज रखिए कामों में। अब वही जब शादी हो जाती है उसकी फ्लोरेंस नाम की लड़की से, तो वो क्या करती हैं, उसकी कान भरने लगती हैं उसके पेरेंट्स के खिलाफ ही। अच्छा, बेंजी देयरफॉर ड्राइव देम इनटू टाउन बाय ए स्मॉल फॉर्ड वैन, नाउ दे हैड नथिंग टू लिव। इस तरह से बेंजी एक दिन गुस्से में आकर के क्या करता है, तो अपने माता पिता को यानी कि अपने पेरेंट्स को एक फॉर्ड वैन में, यानी कि एक गाड़ी में, जिस गाड़ी से वो घुमा करता है उसी गाड़ी में बैठा करके कहाँ छोड़ आता है जी, तो टाउन में छोड़ आता है ना। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, और इस तरह से वो अब अपने माता पिता को अपने पास नहीं रखता है। तो ये एक ट्रेजेडी है, एक दुखद बातें हैं कि वो लड़का जिसके लिए माता पिता ने हर कुछ किया, वो किस तरह से अपनी माँ को ही एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर, फ्लोरेंस के कहने पर क्या किया, टाउन के बीचों बीच जा कर के छोड़ आया, उन्हें भटकने के लिए, उन्हें अब अपने घर में नहीं रखना चाहता है। दस इस तरह से द राइटर हैज़ सॉन, राइटर ने दिखाया है कि हाउ अ सिंपल माइंडेड सन, कि किस तरह से एक सिंपल माइंड का व्यक्ति यानी कि बेटा ड्राइव हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को जा कर के छोड़ आता है इनटू द टाउन एंड बिकेम कनिंग, और अपनी धूर्तता को दिखाता है कि वो कितना धूर्त हैं, कितना गलत काम किया, अपने माता पिता को ही छोड़ दिया। तो माय डियर, ये एक समरी थी, मैंने मुख्य बातों को इस समरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। ये अंतिम स्लाइड है। आई होप कि अगर आप हमसे पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन डील करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको हमारी समरी अच्छी लगी होगी। और ये एक ट्रेजेडी जो थी, एक दुखद बातें जो थी, आज भी देख सकते हैं हम, हर जगह ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं। चार क्या होते हैं कि जैसे एक पेरेंट्स के 4 बेटे हैं, एक मम्मी पापा के 4 बेटे बेटी हैं, तो उनका पेट पाल देते हैं, उन्हें मतलब कि पढ़ा लिखा करके खाना पीना खिलाते हुए बड़े कर देते हैं। लेकिन 4 बेटे से एक माँ बाप का बोझ नहीं मतलब कि सहा जाता है। और आप देखेंगे कि वो 4 बच्चे मिलकर के माँ बाप का बंटवारा भी कर देते हैं। इस तरह से